ए, तो काम कर रही थी और तेरी वाली तेरी हूँ क्या? ओए, किसने चुराया पेन? पेन मैंने चुराया, तेरा रुमाल गिर गया था नीचे से, खा ले। अच्छा। ओए, किसने चुराया पेन? पेन ना चुराया, ये मेरा पेन उठा दी, पेन गिर गया। नौकर। मैं ना उठाया। क्यों, क्या हो गया? ये मुझे नौकर कह रहे हैं। डॉक्टर कल को तुझे ये पागल बोलेंगे तो तू अपने आपको पागल मान लेगा। ना, मैं तो बहुत बड़ा इंटेलिजेंट हूँ। इंटेलिजेंट है ना? हाँ। तो चल पेन उठा और 10 उठक बैठक लगा। लेकिन क्यों? तुझे पता है ना, नानू को ना सुनने की आदत नहीं है, ये उसी की सजा है। लगा उठक बैठक। गुड मॉर्निंग पारो। तू दूर रह के ना बोल सकता? तुझे पता है नानू को करीब से बोलना पसंद है। चुपचाप जाकर अपनी सीट पे बैठ जा। नानू जहाँ बैठता है वो सीट उसी की हो जाती है। ओए डॉक्टर, चल पीछे जाकर बैठ। नानू जाके अपनी सीट पे बैठ जा। ठीक है पारो, तू कहती है तो बैठ जाता हूँ, वरना किसी की माँ ने वो लाल नहीं जना जो नानू पर हुक्म चला सके। पिताजी आज पहला दिन है और पहले दिन ही में लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटे, तुझे पढ़ाना भी तो है। पिताजी तुमने मेरा नाम इतना बड़ा स्कूल में क्यों लिखवा दिया? कोई बात नहीं बेटे, पढ़ाई बहुत अच्छी है इस स्कूल की। पिताजी तुम्हें तो पहले से बहुत काम करना पड़ा, इसकी फीस इतनी और काम करना पड़ा। बेटे इसीलिए तो तुझे पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि तू किसी का यहाँ मजदूरी ना कर सके। मैं तो अनपढ़ रह गया, लेकिन तू अच्छे से पढ़ेगा तो तेरे यहाँ खुद लोग काम करेंगे। ठीक है पिताजी, मैं मन लगा के पढ़ूंगा। हाँ, बस इधर उधर की बातों में नहीं रहते, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना बिल्कुल भी किसी से। ठीक है बापू। ठीक है बेटे, अब स्कूल आ गया, ध्यान से पढ़ना, और मैं जा रहा हूँ खेतों को। ठीक है पिताजी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। सही बच्चे अपने आज देंगे। रोल नंबर 1। यस सर। रोल नंबर 2। यस सर। रोल नंबर 3। यस सर। रोल नंबर 4। यस सर। रोल नंबर 5। रोल नंबर 6। रोल नंबर 7। यस सर। रोल नंबर 8। रोल नंबर 9। यस सर। रोल नंबर 10। यस सर। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, हाजिरी हो गई आपकी, बैठो। थैंक यू सर। हाँ तो बच्चों, आज हम एक विषय पर बात करेंगे। जैसे कि आप पढ़ने आते हो, आप बहुत शरारत करते हो यहाँ पर आके। आप इस चीज को सोचो कि आपके माँ बाप कितना पैसा खर्च करते होंगे आप पे। इस चीज का भी ध्यान रख के चलो आप, और आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। आप ये देखो, आपके माँ बाप मजदूरी मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, तो उनका विश्वास मत तोड़ो आप, ठीक है? इस चीज पर ध्यान दो और पढ़ो और आगे बढ़ो। ओके, आगे से ध्यान रखना, ठीक है? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। इतनी लेट कैसे? गुरुजी न्यू एडमिशन। अच्छा, न्यू एडमिशन पे इतनी लेट आओगे आप? सॉरी गुरुजी। पहला दिन है आपका तो? जी सर। नाम क्या है आपका? देवा। देवा। अच्छा चलो बैठो, आगे से ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है गुरुजी।
गुरुजी एक नंबर। अरे अभी तो आए हो। गुरुजी बहुत तेज लग रहा है। चलो ठीक है, जल्दी आना। नानू तू मुझे परेशान मत कर। तुझे कैसे पता चल गया कि मैं तुझे परेशान कर रहा? पूरे स्कूल में कोई नहीं है जो मुझे परेशान कर सके तेरे सिवा। नानू नाम नहीं, एक ब्रांड है। क्या नाम है तेरा? तुझे देख के क्या लग रहा? डॉक्टर तो लग रहा है तू। बस तो मैं डॉक्टर ही हूँ। कोई डॉक्टर भी कोई नाम हो? तो भाई नाम तो मेरा वैसे अंकित है, लेकिन मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं। अच्छा। हाँ देवा भाई, आज से तुम मेरे दोस्त हो। डॉक्टर कैसी बात कर दी? क्लास के सारे बच्चे दोस्त ही तो हैं। ना देवा, नानू जिससे दोस्ती चाहेगा ना, सब उससे दोस्ती करेंगे। मगर डॉक्टर तुमने तो पूछा ही ना नानू से, मुझसे दोस्ती करने से पहले। मैं थोड़ा अलग किस्म का इंसान हूँ। मेरे जो मन में आता है ना, मैं वही करता हूँ। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब तुम मनमोजी है। हाँ। पागल है क्या? ओए गवार, तेरी इतनी हिम्मत, तूने नानू को पागल बोला? हाँ इतनी हिम्मत है, मैं तुझे 100 दफा पागल बोलूंगा। इस पूरे स्कूल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे कुछ बोल सके। मैंने पूरे स्कूल का ठेका नहीं ले रखा, मुझ में हिम्मत थी, मैंने तुझे पागल बोल दिया। और हाँ तू सच में पागल है, तुमने डॉक्टर को बेवजह मारा। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तुझ जैसों को मैंने अपने सामने खड़ा होने लायक नहीं छोड़ा। और हाँ, मैंने कभी झुकना नहीं सीखा। तेरी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा मैंने स्कूल बदल दिया। तो तू ऐसे नहीं मानने का। लातों के भूत बात को तो नहीं मानते नानू भाई। सही कहा तूने दीपू। क्या हुआ भाई, तो लड़े हो? क्या हुआ, तो लड़े हो? बैठो, चलो नीचे। हाँ भाई नानू, क्यों लड़ाई कर रहे हो? सर, इसने मेरे सर पर किताब मारी और मैंने पूछा क्यों मारा, तो उल्टा मेरे साथ गिरवान पकड़कर मेरे मारपीट करने लगा ये। सर ये झूठ बोल रहा है। सर अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इन सबसे पूछ लो। तुम बताओ क्या हुआ था? सर नानू सही बोल रहा। सर ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये सब झूठ नहीं बोल सकते। मान लो अगर इन्होंने झूठ बोला भी है तो इन सब में एकता है। आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। सॉरी नानू। पढ़ाई उड़ाई गई भाड़ में। मैं बीड़ी पी के जाऊंगा आराम से। गंजे की क्लास खत्म हो जाएगी, परेशानी करे यार। जिंदगी का मजा तो बीड़ी पीने में ही है। नानू का सिस्टम थोड़ा अलग है दीपू। नानू तेरा सिस्टम तो मैं जल्दी खत्म करूंगा। हाँ तो बच्चों इधर ध्यान दो। कल चैप्टर 3 का काम करके लेकर आना है, ठीक है? छुट्टी हो गई। अरे हमने तो अच्छे अच्छे तेवर ढीले कर दिए हैं। जो झुकना पसंद नहीं करते वो भी गिड़गिड़ा रहे हैं हमारे सामने भरी क्लास में। नानू भाई तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक सकता। हमारा तो सिस्टम ही ऐसा है दीपू। मैंने अच्छे अच्छे धुरंधरों की हालत खराब कर दी, ये तो फिर भी कल का आया लौंडा है। मैं तेरे सिस्टम ही खत्म कर दूंगा। बहुत सिस्टम। मीनू कुछ तो दम है इस देवा में। जब से ये देवा स्कूल आया है ना, तब से तो इसने नानू की नाक में दम कर दिया। सही कह रही तू। जब से देवा आया ना, नानू का जीना हराम कर दिया उसने।
ये चोट कैसे लग गई तुम्हारे हाथ में? माँ, अरे माँ, बाहर कोई है? अरे ये चोट कैसे मारी तुमने? अरे शर्ट का बटन भी टूट रहा। और तेरा बस्ता कहाँ है? तू स्कूल पढ़ने जावे है या लड़ाई करने जावे? ये बता किससे पिट कर आया तू? अरे माँ, मैं पिट के ना आया किसी से भी, मैं तो 3-4 बार पीट का आया। माँ, मेरा भाई हीरो है, हीरो, किसी से पीट नहीं सकता, पीट कर आ सकता है। तू अपनी जबान बंद रख, जाके बर्तन रख का। अरे कैसा खड़ी है, क्या हो गया? देख लो अपने खुद की करतूत, हमें तो यही पता न चलता ये पढ़ने जावे है लड़ने जावे। किससे लड़ी आया देवा? पिताजी लड़ाई उड़ाई ना हो किसी से। वो क्या है कि मेरा तो न्यू एडमिशन है, तो जो स्कूल के पुराने बच्चे ना, उन्हें बच्चों को 2-4 दिन परेशान ही करा, तो उसमें लग गई थोड़ी सी। बेटे तू लड़ाई लड़ाई के चक्कर मत पड़ा कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना। ये सारी मेहनत तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए तो कर रहे हैं, तू बस ढंग से पढ़ ले, कुछ न रखा लड़ाई झगड़े में। भैया, डरना और दबना तो किसी से भी नहीं है। तू अपनी जबान बंद कर ले, जाके पढ़ाई कर ले। और तुम भी हाथ मुंह धो लो, तुम्हारे लिए रोटी लेके आ रही हूँ। डॉक्टर, ओ डॉक्टर। कहाँ है डॉक्टर? यही था, कहाँ चला गया डॉक्टर? देवा, ज्यादा चालाक मत बन। तू डॉक्टर का नाम लेके मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। ना ना पारो, डॉक्टर था मेरे साथ, था डॉक्टर। अच्छा, तो अब कहाँ गया डॉक्टर? पता ना कहाँ चला गया। इतनी चालाकी मत दिखा मेरे सामने। चल मीनू। इसका तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानने का, कुछ ना कुछ तो उसका करना ही पड़ेगा। नानू भाई जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, नहीं तो सिर पर चढ़ जाएगा। ना ना दीपू, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इस स्कूल का एक ही बादशाह है और एक ही रहेगा। नानू नानू नानू। रोल नंबर 1। यस सर। रोल नंबर 2। यस सर। रोल नंबर 3। यस सर। देवा साइलेंट। रोल नंबर 4। यस सर। रोल नंबर 5। यस सर। रोल नंबर 6। यस सर। देवा, सब तेरे पेंचू आ रहे हैं, क्लास बाद चलो। और बाकी बच्चे कहाँ गए? सर वो आ तो रहे थे पढ़ने, लेकिन वो नगीना फिल्म देखने चले गए पिक्चर हॉल में। सब अपनी हिंदी बुक निकाल लो। सब बच्चे ध्यान से पढ़ो, मैं आता हूँ अभी। दीपू, सही दिमाग लगाया ना मैंने, क्लास से बाहर ही करा दिया। नानू भाई, ऐसा ना करें, इसको स्कूल से बाहर ही निकलवा देते हैं तो कैसा रहेगा? ये सही कह रहा नानू भाई, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये तो और भी बढ़िया बात कही। इसका कुछ जुगाड़ बिठाता हूँ, कुछ सोचता हूँ। क्यों बे, तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ी है? ओए, नानू से मत उलझना, वरना अभी तो क्लास से बाहर निकाला है, स्कूल से भी बाहर निकलवा दूंगा। तू अपना आप को इतना बड़ा बदमाश कब से समझने लगा? ओए, चल हवा आने दे। ओए!
कर रहा है। सर जी ये झूठ बोल रहा है। देवा, 4 दिन नहीं हुए तुझे और तेरी 40 शिकायत आ गई। अगर तुझे नहीं पढ़ना तो इनको तो पढ़ने दे। सर ये बहुत परेशान करे, क्लास में मुझे 2-3 दफे टेंट चुभाया इसने। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, चलो अपनी क्लास में चलो। चलो। नानू, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं पारो, तुम देखना, मैं देवा को ऐसी चोट दूंगा कि वो पागल हो जाएगा। फिर वो सोचेगा कि मैं नानू से नहीं भिड़ता। नानू अपना ध्यान रखना। पारो 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 पारो, देवा क्या कह रही है? पारो मेरी बात तो सुनो। मीनू इससे बोल दे मुझसे बात ना करे, इससे बोल दे चुप रहे, मुझे इसकी कोई बात नहीं सुननी। अगर ये मुझे परेशान करेगा तो मैं इसकी शिकायत कर दूंगी प्रिंसिपल से। ओए क्या है, तू परेशान कर रहा है पारो को? तू चुपचाप अपनी सीट पे बैठे रहे, फालतू दिमाग मत लगा। कूल डाउन देवा, कूल डाउन, प्यार से काम ले। देखो देखो, पागल भी तो प्यार की बात कर रहे हैं। नानू भाई जरा मैं 1 नंबर। अरे सुनो सुनो दोस्तों, मैं तुम्हें आज की ताजा खबर सुनाता हूँ। बाथरूम की दीवार पे लिख रहा है आई लव यू पारो और नीचे लिख रहा है मैं तुम्हारा देवा। कितना घटिया काम किया है तूने। पारो ये मैंने नहीं लिखा, ये इन लोगों की चाल है, मेरा यकीन करो पारो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? पारो मैं सच कह रहा हूँ, ये मैंने नहीं लिखा। अपनी इस जुबान को बंद कर ले। पारो मेरा यकीन करो, सच में ये मैंने नहीं लिखा। दफा हो जा अपनी इस मनुष्य शकल को लेके और आइंदा मेरे सामने बताना। मारो रे इसे, इसने इतना घटिया काम किया है। सर अगर आज इसे सजा नहीं दी ना तो दूसरे बच्चों में भी गलत मैसेज जाएगा और बेबी बच्चे इसी तरीके की हरकत करेंगे, इसीलिए इन्हें सजा देना बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चों को तो हमें एडमिशन ही देना चाहिए। कौन अपने बच्चों को हमारे स्कूल में पढ़ने भेजेगा? क्यों बे, तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है कि तू लड़कियों का नाम बाथरूम में लिखेगा, हमारी बदनामी कराएगा, समाज में हमें उठने बैठने लायक छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? लड़कियों के नाम तो बाथरूम में लिखेगा तो हमारी बदनामी कराएगा। अरे भाई रहने दो, बैठो बैठो बैठो, रहने दो, बैठो। ले जाओ इसे, अपने बच्चे को। ऐसा बच्चा हमें नहीं चाहिए अपने स्कूल में। आपका लड़का पढ़ता कम है, लड़ता ज्यादा है। इसका नाम हम काट देंगे, इसे ले जाओ। ऐसा बच्चा हमें नहीं चाहिए अपने स्कूल में। सर मेरा नाम मत काट दो, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। सर मुझे माफ कर दो, ये मेरी पहली और आखिरी गलती। सर प्लीज मेरा नाम मत काटो। सर इसका नाम मत काटो, मैंने पाई पाई जोड़ के इसका नाम लिखवाया है। अगर इसने इस बार कोई ऐसी गलती करी तो आपको नाम काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं स्कूल से इसको खुद लेके चला जाऊंगा। ऐसा करना चाहिए। देख लो सर, जैसे आप चाहो, बच्चे के भविष्य की बात है। देखो देवा, आज तुम्हारे पापा की वजह से तुम्हारा नाम नहीं काटा जा रहा। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। धन्यवाद सर आपका, आपने आज मेरी लाज रख ली। तुम भी स्कूल की लाज रखो और अपने बेटे को समझाओ कि पढ़ाई पे ध्यान दे, लड़ाई मारधाड़ पे ध्यान ना दे। सर इसे मैं समझा दूंगा, आज के बाद ही कोई ऐसी गलती नहीं करेगा।
देवा मेरे दोस्त तो स्कूल का सिस्टम समझ नहीं पा रहा। आज मुझे बहुत बुरा लगा जब अंकल जी को सबके सामने हाथ जोड़ने पड़े। तुझे पता आज नानू कैसा हंस रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा। तू स्कूल का सिस्टम समझ नहीं पा रहा अभी। सिस्टम तो मेरी समझ में आ गया डॉक्टर, अब थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। और हाँ, तू अपने दिमाग से इस पारो का ख्याल निकाल दे। यार डॉक्टर, पारो को तो ना भूल सकता मैं। तो फिर अपने बाप को भूल जा। तुझे पता ना आज लड़की के चक्कर में तेरे बाप की कितनी बेइज्जती हुई स्कूल में। ना तो तू लड़की के चक्कर में पड़ता और ना नानू तेरे पीछे पड़ता। यार डॉक्टर, दुख तो मुझे भी बहुत है पिताजी की बेइज्जती का। पिताजी सोच रहा है कि लड़का पढ़ लिख कर कुछ बनेगा, यहाँ पढ़ाई की जगह लड़ाई चल रही। हाँ तो फिर है तो सब लड़की का ही चक्कर। अब तू सब कुछ छोड़ दे, लड़की भी और लड़ाई भी, और कुछ बन के दिखा जिससे तेरे बाप को भी तुझ पर गर्व महसूस हो। सही कह रहा है डॉक्टर तू। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया जाएगा, किसी चीज पे ध्यान नहीं देने का। यो हुई ना मर्दों वाली बात। आ गए तुम? पानी लेके आऊं? मुझे ना पीना पानी वानी। क्या हो गया, बड़े गुस्से में लग रहे? मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, जी कर रहा है ऐसा जान से मार दूं। पागल हो गए क्या तुम? बेवजह गुस्से करो जा रहे, कुछ बता तो रहे नहीं तुम। मैं आज इसे छोड़ने का नहीं हूँ। पिताजी क्या हो गया? तुम भैया को क्यों मारने को बोल रहे हो? इसने काम ही पिटने की है। ऐसा क्या किया है इसने, कुछ बताओगे भी? ये पढ़ाई वढ़ाई ना कर रहा, यो तो इसके लड़ा रहा। एक लड़की के पीछे पड़ा है और कहता है मैं उससे प्यार करता हूँ, और बाथरूम की दीवार पे नाम लिखता है उसका और अपना। स्कूल वाले इसका नाम काट रहे थे, सबके सामने इसे माफी मांगनी पड़ी, और आगे से कोई गलती ना हो इस वजह से इसका नाम नहीं काटा, और यो सबके सामने माफी मांग रहा था। यो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या हम इसे लिखा पढ़ा इसीलिए रहे हैं ताकि ये रोए और उनसे माफी मांगे? सोचा था पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा यो, लेकिन ये सारे सपने बेकार कर दिए। कोई सपना बेकार नहीं हुआ, कोई सपना नहीं टूटा। ऐसा इतना बड़ा कौन सा गुनाह कर दिया इसने? माँ, मैंने उसका नाम बाथरूम में ना लिखा। और तू किस बात की माफी मांग रहा था? छोड़ के स्कूल घर को आ जाता। वो स्कूल ना सही और बतेरे, बिना गलती के माफी मांगना ये भी तो अपराध हो गया। इससे ये पूछ, उन लड़कों ने इस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? इसका चक्कर होगा उस लड़की से। बिना आग लगे धुआं थोड़ी उठ जाएगा। देवा, क्या तेरे पिताजी सच कह रहे हैं? माँ, ऐसा कुछ ना, बस मैंने एक दफा बात करी थी उससे। देवा, क्या तू उस लड़की से प्यार करता है? अरे माँ, मैं प्यार व्यार ना करता किसी से। फिर तेरी स्कूल में इतनी बेइज्जती क्यों हो रही है? पिताजी, वे लोग मुझे दबाना और फंसाना चाहते हैं। भैया, दबना नहीं है किसी से। तू तो चुप खड़ी रह। देवा, तुझे मैं यही समझाऊंगी, झूठ के आगे कभी झुकना नहीं है। हर टाइम हाथों से काम नहीं लिया जाता, कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ता है। समझा दिए थे ढंग से। मैं जा रहा हूँ खेते बगू। अजी, रोटी तो खाते जाते। रोटी बाद में खाऊंगा मैं। चल देवा, तू रोटी खा ले। चले भैया के लिए रोटी लेकर आ। मैं तुझे एक हफ्ते से यही समझा रहा कि टाइम पे खाना खा और टाइम पे ही पानी पी, लेकिन तुमने किसी चीज की भी बात नहीं माननी मेरी, है ना? ना तो तुमने पानी पिया ना टाइम पे खाना खाया। अब एक काम कर, मैं 2 गिलास पानी ला रहा हूँ और दबा के पिए, ठीक है? ले, पी पानी। डॉक्टर, हाँ क्या भाई। कर रहा? अरे तू मेरी छोड़, अपनी बता। अरे यार डॉक्टर, क्या बताऊं, मेरा तो मन कर रहा है मैं ये स्कूल ही छोड़ दूं। बड़ी परेशानी हो रही यार। यार देवा, परेशानी तो हर चीज में है, क्या क्या छोड़ेगा तू? तू नहीं समझेगा यार डॉक्टर, मैं कुछ भी ना करूं फिर भी मेरा नाम आ जाता है। मुझे बगैर गलती के टारगेट किया जा रहा है। अब तो स्कूल वालों ने मुझे आवारा और लोफर घोषित कर दिया। डॉक्टर, मेरी तो समझ में नहीं आ रही है, मैं क्या करूं यार। देवा, तू कुछ मत कर, सिर्फ पढ़ाई कर, तेरे लिए यही ठीक रहेगा। यार डॉक्टर, मुझे तो नानू को देखते ही गुस्सा आ जाता है। तू किसी को मत देख, ढंग से पढ़ाई कर, सब तुझे देखेंगे। और तू जिसे देख रहा ना, उसे देखना बंद कर दे, वो तो खुद बेचैन हो जाएगी कि यूं मुझे क्यों नहीं देख रहा। अच्छा, ऐसी बात है क्या डॉक्टर? हाँ बिल्कुल यही बात है। डॉक्टर, अब मैं किसी को नहीं देखूंगा, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दूंगा। चलो डॉक्टर, अब मैं। ठीक है, तुझे आराम से अपनी पढ़ाई कर। अंग्रेजी फ्रांसीसी अन्य यूरोपियों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके लिए उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए, आइए इन्हें भी जानते हैं। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर
प्रांतीय व क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर ली थी। इनमें बंगाल, बिहार व उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, मसूर और मराठा प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र रह गया था। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच भारत को ऊंचे दामों में बेचना चाहता था। इससे भारत गुरुजी एक नंबर। भाई यार तेरा मुंह ऊपर ही रखा रहे क्या? चल जा कर का। भारत में कई जरूरी फसलें उगवाकर उन्हें दूर दूर बेचते थे, जैसे नील, बच्चों, पटसन, अफीम, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ो। चाय। मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है? अगर कोई सभी मैं दिख गया ना डिस्टर्ब करता हो तो डंडी बजाऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। चाय, कवा आदि उन्होंने व्यापार चलो नानू भाई। अरे तू चल, मैं आता हूँ। पारो, तुम जानती हो ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ मैं जानती हूँ नानू, तुम बहुत अच्छी आदत के लड़के हो। सॉरी पारो, मेरा मतलब ये था कि मैं ही तुम्हें पसंद करता हूँ या तुम भी मुझे पसंद करती हो। मैं जा रही हूँ नानू, मुझे देर हो रही है। हाथ छोड़ो मेरा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ पारो? मैं तो तुझे पसंद करता हूँ। तुम अच्छे लड़के हो नानू, लेकिन सिर्फ मेरे दोस्त हो, सिर्फ दोस्त, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाथ छोड़ो मेरा। मैं दोस्त हूँ ना तेरा, सिर्फ दोस्त। तो आजा, गले लग जा फिर दोस्त के। नानू तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अगर तुम मेरे दोस्त ना होते ना तो तुम्हें यही सबक सिखा देती। पारो, एक दोस्त का दोस्त पे पूरा हक होता है, वो उसे सबक सिखाए या प्यार सिखाए। तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं जा रही हूँ। पारो, आज मेरा बर्थडे है, मेरे शाम को बर्थडे पे आ जाना। और तुम नहीं आई तो मैं केक भी नहीं काटूंगा, क्योंकि दोस्ती नहीं तो जन्मदिन भी नहीं। ये कट्टे के मुंह भी खुले रख रखे हैं। सुन रही क्या देवा की माँ? शाम को कहीं जाना नहीं है। आज शाम को खाद लगेगा और पानी लगेगा पेटी में। नमस्ते बाबा। नमस्ते। चल रोटी लेकर आ रही मैं तेरे लिए। देवा, ले इधर को आजा, रोटी खा ले। देवा, चल खाद बखेरना चल। पिताजी मैं तो पढ़ाई कर रहा था। चल तो ठीक है, तू पढ़ ले, मैं बखेर आऊंगा। ठीक है पिताजी। अरे नानू भाई, केक को काटो यार।
कब उसका इंतजार करोगे? उसका कुछ पता भी नहीं आएगी भी या नहीं यार सुरेश, ऐसा मत बोल, वो जरूर आएगी। मैं तो इस मार कह रहा था भाई, मेहमान बहुत सारे बैठे यार, काट लेता। काटेंगे सुरेश, देख मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो जरूर आएगी। नानू बेटा केक काटो, क्यों देर कर रहे हो? पापा बस 1-2 मिनट और रुक जाओ, मेरी एक दोस्त आने वाली है, फिर हम केक काटेंगे। ठीक है बेटा। देखा, मैंने बोला था ना पारो जरूर आएगी। थैंक्स पारो। मगर क्यों? मुझे नहीं लगता था कि तुम आओगी। हैप्पी बर्थडे नानू। थैंक यू पारो। आओ ना पारो, केक काटते हैं। तेरे ही तराने हाँ गाने लगा मैं, सारी दुनिया को भुलाने लगा मैं, धीरे धीरे दिल में समाने लगी तू, ख्वाबों ख्यालों में आने लगी तू, हर पल तुम्हारा इंतजार हो गया, मिलने को दिल बेकरार हो गया, मैं तेरा रोमियो, तू मेरी जूलियट, मैं तेरा रोमियो, तू मेरी जूलियट, मैं तेरा रोमियो, तू मेरी जूलियट। सीने से लगा मैं तेरा हो गया, छोड़ के मुझे तू जाती है कहाँ, रूह में जरा उतरने तो दे, प्यार व्यार मुझको तू करने तो दे, तीर नजरों के आर पार हो गया, मिलने को दिल बेकरार हो गया, मैं तेरा रोमियो, तू मेरी जूलियट, मैं तेरा रोमियो, तू मेरी जूलियट, मैं तेरा रोमियो, तू मेरी जूलियट। फेसबुक पे फोटो देखा प्यार हो गया, मिलने को दिल बेकरार हो गया, मैं तेरा रोमियो, तू मेरी जूलियट, मैं तेरा रोमियो, तू मेरी जूलियट, मैं तेरा रोमियो, तू मेरी जूलियट, मैं तेरा रोमियो, तू मेरी जूलियट। तू मेरी जूलियट, मैं तेरा रोमियो, तू मेरी जूलियट, मैं तेरा रोमियो, तू मेरी जूलियट। फेसबुक पे फोटो देखा प्यार हो गया, मिलने को दिल में पारो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ ना इधर मेरे साथ। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? पारो, आई लव यू। ये तुम क्या कह रहे हो नानू? आई हेट यू। अरे नानू भाई क्या हुआ? कुछ नहीं। पारो, कल क्या कह दिया था तुझे नानू ने? ये कुछ न गया था, तुझे तो पता ही है कि नानू कितने घटिया किस्म का लड़का है। पारो, मैं तो उससे मुंह लगती नहीं हूँ, उसके हाव भाव से पता चल जाता है नानू कितना बदतमीज है। तू क्यों रुक गई पारो? मीनू, मुझे देवा से कुछ बात करनी है। पारो, तू क्या बात करेगी उससे? वो तो पहले से ही बहुत परेशान है, अब तू भी परेशान करेगी? तुझे पता नहीं है क्या उसके पिताजी की कितनी बेइज्जती हुई उस दिन? वो कितना परेशान रहता है। मीनू, वो परेशान नहीं है, बस उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर उसका कोई साथ दे देना तो वो सारी परेशानियों से लड़ जाएगा, और उसका साथ अब मैं दूंगी। तू क्या बात करेगी देवा से? ले वो आ रही है देवा, क्या बात करनी बात कर ले, मैं तो रही, जा ठीक है। देवा, देवा प्लीज मेरी बात तो सुनो। हाँ बता, क्या है?
सॉरी देवा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं जानती हूँ मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ ठीक है, चल माफ किया। देवा मेरी बात तो सुन। मुझे नहीं सुननी तेरी कोई भी बात, मुझे जाना है स्कूल, और स्कूल के लिए देर हो रही मुझे। स्कूल तो हमें भी जाना, देर तो हमें भी हो रही। तू पागल है क्या? हाँ मैं पागल हूँ, तूने पागल कर दिया। पारो, तुमने मेरा बहुत पागल बनाया, और अब मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने अपने बाप को सबके सामने हाथ जोड़ते हुए देखा, और हम दोनों में तो प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं करते। तेरी कसम देवा, मुझे पूरा विश्वास है तुझ पे। तो उस दिन कहाँ मर गया था तेरा प्यार, जब मैं कह रहा था कि मैंने नहीं लिखा बाथरूम में तेरा नाम। सॉरी देवा, मुझे माफ कर दे। पारो, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन तुझसे प्यार नहीं करूंगा। मगर क्यों नहीं कर सकता? तू करे या ना करे, पर मैं तुझसे प्यार करती हूँ। पारो, एक तरफा प्यार तो प्यार ही नहीं होता। सुन देवा, एक तरफा प्यार दोनों तरफ के प्यार से खतरनाक होता है। आई लव यू देवा। तुम लड़कियों का चक्कर भी समझ में नहीं आता, जब हाँ कहेंगे तो तुम ना करोगी, जब हम ना कहेंगे तो तुम हाँ करोगी। यही तो प्यार है देवा। मेरी सांसों में तू समा जा, मेरी सूनी दुनिया बसा जा, मेरे ख्वाबों से ख्वाहिशों तक बस मेरी बन के तू आ जा। मेरी सांसों में तू समा जा, मेरी सूनी दुनिया बसा जा, मेरे ख्वाबों से ख्वाहिशों तक बस मेरी बन के तू आ जा। तेरे सुर्ख होठों की शबनम आंखों से अपनी चुरा लूं, तुझको इबादत में पढ़कर दुनिया में अपनी बना लूं। या रब्बा, या रब्बा, या रब्बा, या रब्बा। समाने का, तुझको निगाहों में भरकर तेरे साथ डूब जाने का। एक ख्वाब हमने भी देखा तेरी रूह में समाने का, तुझको निगाहों में भरकर तेरे साथ डूब जाने का। इस आशिकी को ऐ दिलबर अपना गुलाम तू कर ले, है जुल्म भी अगर ये तो आजा सरेआम कर ले। या रब्बा, या रब्बा। हाँ तो बच्चों, सभी बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ठीक है? जी सर। तो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया करो, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है नहीं? यस सर। आपके माँ बाप आप पर मेहनत करके पैसा खर्च करते हैं भाई, इस चीज का ध्यान रखो। तो बच्चों, गांधी जी को किसने मारा था? अबे क्या हुआ, किसने किसका मारा? कुछ ना हुआ सर जी, किसी ने किसी को ने मारा। सर मैंने मारा, एक मच्छर को मारा। पहले पढ़ ही ले, मच्छर बाद में मार लिए। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। एक ख्वाब हमने भी देखा तेरी रूह में समाने का, तुझको निगाहों में भरकर तेरे साथ डूब जाने का। एक ख्वाब हमने भी देखा तेरी रूह में समाने का, तुझको निगाहों में भरकर तेरे साथ डूब जाने का। इस आशिकी को ऐ दिलबर अपना गुलाम तू कर ले, है जुल्म भी अगर ये तो आजा सरेआम कर ले। या रब्बा, या रब्बा, या रब्बा, या रब्बा।
करना पड़ेगा इसका। जा सुरेश, तू पारो को बुला के लेके आ। अरे मैं न जा रहा नानू भाई, वो तो तुमसे वैसे फूकी पड़ी, आजकल वो देवा के गीत गा रही। तुझे पता है ना नानू को ना सुनने की आदत नहीं है। नानू, इसका अंजाम तो तुझे भुगतना पड़ेगा, याद रखिए तू। अब ये समझाएंगे हमें कि क्या सही है क्या गलत है। इसे पता होना चाहिए नानू को ना सुनने की आदत नहीं है। जा रहे, तू बुला के लेके आ उसे। पारो, तुम्हें नानू भाई बुला रहे हैं। जाके बोल दे नानू से कि मैं नहीं आ रही। नानू भाई, पारो ने आने से ना कर दे। पारो की इतनी हिम्मत, इसके इतने पंख निकल गए, इसे मैं देखता हूँ। नानू हाथ छोड़ मेरा, ये क्या बदतमीजी है। भाई देवा भाई, जल्दी जाओ। कहाँ? अरे नानू ना पारो को खींच के ले जा रहा। और एक बात और, तुम्हारा बाथरूम की दीवार पे नाम भी उसने लिखा था। तुझे पता है ना मुझे उससे कितनी नफरत है। तुझे नफरत है ना, उससे ज्यादा मुझे देवा से मोहब्बत है। तुझे पता है ना, इस मौके का तो मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। बाथरूम में मेरा नाम तुमने लिखो, मास्टर से मुझे पिटवाया, यहाँ तक कि स्कूल से भी निकलवाने की प्लानिंग कर ली। तुझे पता, देवा इन चीजों का उस्ताद है। बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था मैं। देवा देवा, तुझे पता है ना तेरा नाम कटने से बचा है। देवा, तुझे पता है ना इन्हीं हरकतों की वजह से तेरा नाम कटने से बचा था उस दिन। यही तो सर मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। उस दिन भी बाथरूम में इसने मेरा नाम लिखा और तुमने बगैर का मेरे बाप से माफी मंगवाई। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने का। सारी गलती मेरी नहीं थी, इसकी थी। इसने बाथरूम में नाम लिखा और हर दफे मुझे फंसाया। तुमने भी ना सच को जाना ना झूठ को जाना। नानू, क्या ये बात सच है? नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। हाँ सर, देवा बिल्कुल सही कह रहा है, नानू झूठ बोल रहा है। उस दिन बाथरूम में नाम भी इसने लिखा था और देवा को फंसा दिया था। देखा सर, मैं कह रहा था ना, हर दफे इसने मुझे फंसाया और झूठ बोल रहा था। अब जो इनने मेरे साथ करा मैं इसके साथ करूंगा। तो तू क्या चाहता है? सर, इसके कारण मेरे बाप ने माफी मांगी है। मैं चाहता हूँ यो भी मेरे बाप से माफी मांगे। हमें तेरी बात मंजूर है। तुम्हारे पापा ने एक दफा माफी मांगी थी ना, मैं इससे 10 बार माफी मंगवाऊंगा। कल को अपने पापा को लेकर आना स्कूल में, ठीक है? ठीक है सर। चलो क्लास में चलो। मेरी सांसों में तू समा जा, मेरी सुनी दुनिया बसा जा, मेरे ख्वाबों से ख्वाहिशों तक बस मेरी बनके तू आ जा। तेरे सुर्ख होठों की शबनम आंखों से अपनी कहाँ चला गया था तू? यार कहीं ना, वो मैं घर चला गया था। वो 2 गिलास पानी पिला के आया उसे कटिया को। या रब्बा, या रब्बा, या रब्बा।